नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बेसिक स्कैफोल्डिंग और स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स को उसके बारे में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं आपको स्कैफोल्डिंग क्या है और स्कैफोल्डिंग में बेसिक जो न्यू सेफ्टी ऑफिसर यानी जो न्यू सेफ्टी सुपरवाइज़र कोई भी अगर इस फील्ड में ज्वाइन करते हो तो आपको बेसिक मालूम होना ही पड़ेगा। तो वो बेसिक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो कोई टेंशन पड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्री में तो देखो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। एक लाइट, दूसरा हाइट, ठीक है ना। तो लाइट में तो काफ़ी सारा अपडेटेड जैसा कि ELCB RCCB बोल के आ गया, लेकिन हाइट में जो अपडेटेड आने के बावजूद भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या है, इसमें एक मेन कारण ये भी है कि जो स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग इज़ ए टेम्पररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो हमारा काम को चलाने के लिए एक टेम्पररी जो भाड़ा जुगाड़ जो भी बोलो XYZ जो बना के हम लोग अपना काम को ख़त्म करके नीचे आएंगे जो भी है, तो इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इस स्कैफोल्डिंग के बारे में हमको जानकारी होना है। तो ये IS स्टैंडर्ड 3696 पार्ट 1 में स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। अगर आप रिफ़र करना है गूगल में जाके रिफ़र कर सकते हैं। और दूसरा जो बताया है पार्ट 2 तो लैडर के बारे में, लैडर सेपरेटर। तो ये दो बताया है और उसके साथ साथ में ओशास में भी बताया है। लेकिन हम लोग उतना डेप्थ में जाके उतना अगर करेंगे तो मैक्सिमम 90% कोई भी कंस्ट्रक्शन में यास पर मैं एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ तो ये होगा नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक कर सकते हैं। तो बेसिक करने के लिए क्या क्या चाहिए और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी होना है। सबसे पहला हम लोग स्कैफोल्ड बनाने से पहला स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग जस्ट 1 मिनट में आपको बताता हूँ। एक रफ मैं बना हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते आप। तो रफ मैं बनाया हूँ स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये क्या है, बम्बू से बनाया हूँ, लेकिन मेरे पास जो इक्विपमेंट्स नहीं थे तो बम्बू से बनाया हूँ। लेकिन इसके ऊपर आप बेस मत कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट में ये मान लो एक पाइप है, जैसा कि पाइप मान लो ये पाइप है। तो मान लो कि ये पाइप से लेके क्लैंप हर कोई चीज़ जो है स्कैफोल्डिंग में लगेगा, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट बोलेंगे। तो वो स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट में यहाँ पे जो ये पाइप, तो आप ध्यान दीजिए जो ये इसमें जो होल दिख रहा है, ये होल का जो डाया है मिनिमम 40 mm का मांगता है। कितना? मिनिमम 40 mm। जो इसका थिकनेस जो होता पाइप थिकनेस मिनिमम 4 mm। अगर ज़्यादा आप डाल दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी में पाइप बोलो, स्टैंडर्ड बोलो, पोस्ट बोलो, तो कई प्रकार से बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोलो। तो ये जो वर्टिकल एक ऐसा है वर्टिकल जो इसको लगाएंगे, तो इसको मेन चीज़ होता है इसका कंपोनेंट का हम लोग बराबर फिजिकल साउंड कंडीशन बोलते हैं। साउंड मतलब अच्छा रहना चाहिए, ये सबसे पहली बात। तो इसके साथ साथ में हमको और क्या मालूम होना है, तो ये तो हम लोग देख लिए। तो देखो दोस्तों, जब भी हम लोग मान लो ये एक टेम्पररी जैसा मैं बनाया हूँ, तो घर पे जो था वो उसका मटेरियल को लेके जो भी बनाया हूँ, तो इसमें अगर आपको दिख रहा है जो ये 1 2 3 4 4 पोस्ट दिख रहा है। जो 4 पोस्ट आपको दिख रहा है ये 4 पोस्ट बोलते हैं। जो पोस्ट बोलो वर्टिकल बोलो, तो ये दोनों के बीच में अगर ये जो दिख रहा है, ये आपको एक लाइन दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है। इसको हॉरिजॉन्टल में जो लगाएंगे पाइप, उसी पाइप को, मतलब मेरे पास क्लैंप वगैरह नहीं था तो मैं रस्सी से बनाया। लेकिन कंस्ट्रक्शन हो क्या इंडस्ट्री हो, रस्सी का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। तो देखो ये है जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर बोलते। ये जो लेजर जो है, ये लेजर जैसे कि हम आप यहाँ पे देखो आपको क्लियर से हो जाएगा। ये है जो लेजर,
जो ये लेजर जो है, ये लेजर है पे आप क्लियर से और देखो, दिख रहा है आपको क्लियर से? तो मतलब देखो है पे जो है जैसा कि हाँ है जो ये लेजर के ऊपर और एक पाइप था है, ये देखो ये पाइप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसम, ठीक है। ये जो पाइप दो पोस्ट के बीच में जो बना गया उसको बोलेंगे लेजर। ये जो है इधर बना गया इसको ट्रांसम। ये ट्रांसम कभी भी लेजर के ऊपर ही बनना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लेजर के ऊपर, मतलब कि ये लेजर है, लेजर के ऊपर ट्रांसम बनना है। जो ट्रांसम के ऊपर ही आपको जाली लगाना पड़ेगा। जो जाली लगाने में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जाली को प्लांक बोलते हैं, अगर प्लांक क्लाम्प एक होता, अगर क्लाम्प लगा दोगे तो बढ़िया है। अगर इन केस ऑफ मान लो आपके पास क्लाम्प नहीं है तो इसको रस्सा से ही बनना है, कोई भी तरह का तार से कभी नहीं बनना। इन केस ऑफ हम लोग कभी वेल्डिंग करने का समय यदि दोनों में पास होकर कभी टूटने का चांसेस है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो इधर किनारा जैसा कि ये देखो ये जो है जो पोस्ट से मिनिमम मतलब कि 2 इंच होना है, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं जाना, 2 ही इंच का बाहर आ सकता, ठीक है ना। जो MS अगर लाओगे तो इसको कैप भी लगाना पड़ेगा। अगर MS नहीं है, अब तो रेडीमेड भी आ रहा है, तो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। और इसके ऊपर जो जाली लगाओगे, सिर्फ स्कैफोल्डिंग एरेक्शन करने वाला बंदा इसके लिए एक जाली यानी 300 mm, मिनिमम 300 mm का एक जाली 2 साइड फिक्स करना मांगता, जो स्कैफोल्डिंग एरेक्शन कर रहा है उसी के लिए। अगर सिर्फ मैन मूवमेंट है, मतलब उस स्कैफोल्ड से मैन मूवमेंट अगर करना है तो उसी समय 2 जाली का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ मैन मूवमेंट के लिए नहीं। उसी स्कैफोल्ड पे हम लोग काम करना है मटेरियल के साथ में, तो इसको 3 जाली का इस्तेमाल कीजिए, यानी मिनिमम 900 mm बोलते हैं। तो इसका मिनिमम चाहिए। और सबसे पहला स्कैफोल्ड का कंपोनेंट जब ज़मीन पे रखोगे तो सॉइल कंडीशन ज़रूरी आप देखना है। जो सॉइल कंडीशन अगर मान लो सॉलिड है, मतलब कि हमको मालूम जैसा होगा कि सॉलिड है, अगर सॉलिड हो तो हर 300 mm में 300 mm का आपका कंक्रीटिंग हो तो चलेगा, मिनिमम 100 mm का भी अगर कंक्रीटिंग हो तो चलेगा। अगर कंक्रीटिंग नहीं, हम लोग डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर रखना है, तो उस समय में आप लोग ध्यान दीजिए, जो मिट्टी पे रखने के लिए, जैसा अभी मेरे पीछे फ़ोटो से तो उसको देखो आपको याद आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, तो आप 300 यानी 300 mm बाई 300 mm मिनिमम 4 mm से लेके 7 mm तक का जो प्लेट है, जो चक्कर प्लेट हम लोग बोलते हैं, तो उसी टाइप का चक्कर प्लेट है 300 बाई 300 का डालने का ज़रूरी है। तो उसके ऊपर अगर एडजस्टमेंट, कई जगह पे अगर मान लो लेवल बराबर नहीं है तो एडजस्टमेंट करने के लिए बेस जैक बोलते हैं, जो वो बेस जैक 150 बाई 150 mm का होना चाहिए। तो वो 2 लगाने के बाद ज़मीन से फर्स्ट लेजर जो आप बनोगे, ज़मीन से मान लो जैसा ऐसा है, ये ज़मीन मान लो, ज़मीन से फर्स्ट बनोगे वो 100 से 150 mm मैक्सिमम, उससे ऊंचा नहीं होना मांगता, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो लगाने के बाद उस पर जो 4 वर्टिकल जो बनाओगे, जो 2 वर्टिकल का बीच में जो लेजर बोल रहा है ना, वो जो लेजर का लेंथ को हम लोग बे लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लेजर का लेंथ को बे लेंथ बोलते हैं। जो लेजर का लेंथ जो है, लेजर का लेंथ के ऊपर बेस कर रहा है कि आपका स्कैफोल्ड लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। ये IS स्टैंडर्ड में तो 2 ही बताया, जो जैसा कि 250 kg पर मीटर स्क्वायर, 300 kg पर मीटर स्क्वायर जो बताया, 350 बताया। तो हम लोग लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, ये 3 टाइप के होते हैं। जो मीडियम, हैवी, लाइट, या कैलकुलेशंस करना बहुत मतलब कि मुश्किल बात है, क्योंकि उसके ऊपर जो बैरियर कैपेसिटी होता है, पोस्ट में डिवाइड होता है, बहुत सारे हैं। तो लेकिन हम लोग जानकारी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं, लेकिन वो डेप्थ नॉलेज जब लेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आ जाएगा। वो डेप्थ नॉलेज लेने के लिए चांसेस है। अभी एक ही वीडियो में आपको मालूम होना तो ये मालूम नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें लाइव लोड आता, डेड लोड आता, स्कैफोल्डिंग में टाइप्स, सपोर्टेड, सस्पेंडेड, पुटलॉग,
काफ़ी टाइप्स के हैं, मतलब वो उतना डेप्थ में जाना है तो अलग और एक वीडियो बना लेंगे हम लोग। अब तक तो आप ध्यान दीजिए, जो बे लेंथ मतलब कि जो पोस्ट से पोस्ट, जैसे कि पोस्ट से पोस्ट का लेंथ का बीच का बे लेंथ बोलते हैं। ये जो बे लेंथ, जैसा मान लो ये दो पोस्ट ऐसा है, ये दोनों का बीच का लेंथ को बे लेंथ बोलते हैं। इस बे लेंथ को 2.7 मीटर तक अगर है, इसको हम लोग लाइट ड्यूटी बोलते हैं। कितना? 2.7। अगर 1.8 एंड बिलो, मतलब 1 मीटर 800 mm और बिलो है, इसको मीडियम ड्यूटी बोलते हैं। सो 1.8 से बिलो, जैसे कि आपको हो गया अप टू 1.8 तक, जो 1 मीटर जो है इसको हैवी ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके हिसाब से आपका बैरियर करता, ये जो कैलकुलेशंस भी है, ऐसा नहीं कि जो वर्बली बोल रहा हूँ। तो ऐसा अगर बनाओगे तो उस आपका जो स्कैफोल्ड है उसका बैरियर कैपेसिटी का क्षमता को बताया जाता कि इतना लेगा इतना लेगा। तो आपको लाइट ड्यूटी में 65 kg पर मीटर स्क्वेयर वेट ले लेगा, और आपका मीडियम ड्यूटी जो हो गया 250 kg पर मीटर स्क्वेयर लेगा, और आपका हेवी ड्यूटी ले गया 450 kg पर मीटर स्क्वेयर होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी स्कैफोल्ड कर रहे हो तो आई स्टैंडर्ड को रेफ़र करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग हमारा दादा का ज़माने में बम्बू से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी अपडेटेड हो गया, मतलब कि उस टाइम पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी, तो वैसा ही यूज़ करते थे। बम्बू के अंदर में कोई मतलब बम्बू के अंदर में कुछ पकड़ता था, मतलब कि जो बम्बू बबुल जाता था तो मालूम नहीं होता था, जैसा ही ऊंचाई पे जाके काम कर रहे थे तो गिरने का चांसेस होते थे। तो अब तो कंट्रोल मेजर्स आ गए हैं, अपडेटेड हो गया है, तो हम लोग इस स्कैफोल्ड के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जो आप करंट सिचुएशन में हर जगह स्कैफोल्डिंग का बिना तो कोई काम तो नहीं चलता। जो स्कैफोल्डिंग जब भी काम चल रहा है तो उस स्कैफोल्डिंग में हम लोग इस तरह से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ में जब भाड़ा आप बन गए तो भाड़ा के ऊपर में जहाँ पे प्लेटफॉर्म बने वहाँ से आपको 1 मीटर यानी 1.75 या 1.2 मीटर, आप 1.2 रखा लो, 1 मीटर 200 mm में टॉप रेल को बनो, तो उसको एग्जैक्ट बीच में जो है उसको मिड रेल बनो। ये 2 रेलिंग ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में जो प्लेटफॉर्म को लग के मिनिमम 150 mm का एक टो गार्ड बोलते हैं उसको, मतलब कि कोई मटेरियल अगर रखते हो पैर लग के नीचे ना गिरे, इसके लिए टो गार्ड बोलते हैं। जो वो टो गार्ड भी मैंडेटरी है, वो टो गार्ड का इस्तेमाल भी कीजिए। तो और स्कैफोल्डिंग में एंटर होने के लिए, मतलब स्कैफोल्डिंग एक्सेस मतलब कि लैडर की ज़रूरी है, लैडर को भी आप लोग एंकरिंग करना है। अगर आपका स्कैफोल्ड कंटिन्यूस 4 मीटर एबोव मतलब वर्टिकल में जा रहा है तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ टाई अप करना है। जो हॉरिजॉन्टल में 6 मीटर कंटिन्यूस अगर जा रहा है, 6 मीटर एंड एबोव, तो आप लोग उसके लिए भी एक लेना है। और एबोव 20 मीटर आपका स्कैफोल्ड अगर आप बनाओगे तो इसके लिए सेपरेट प्लान बनाना है। तो प्लान के हिसाब से प्लान अप्रूव्ड मांगता, जो स्ट्रक्चर ज़्यादा हाइट मतलब हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेबल है, तो ये करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ में आप लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट मेन चीज़ होता, हर एक चीज़ का अपना खुद का बैरियर कैपेसिटी होता, उसके हिसाब से आप लोग देखो। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर से आपको बताएगा कि जो मेजरमेंट्स मतलब कि जैसा, तो आपको इजी और अंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस है। अब तो क्लियर से आप कंपोनेंट में जान गए, तो थैंक यू वेरी मच। सो फर्दर वीडियो में अब नेक्स्ट बना देगा तो आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ डिस्प्ले पे बना देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।